बिहार। आज हम एक ऐसे नेता के कार्यों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे जो बिहार के दलितों का मसीहा कहा जाता है। उनका नाम है रामविलास पासवान जी, जिनका उपलब्धि जो है प्रधानमंत्री के साथ कार्य करने का और बिहार में दलितों का सबसे मजबूत और चर्चित चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। वह है रामविलास पासवान जी। वे कमीशन के सबसे मजबूत समर्थक थे। दलितों के आरक्षण की बात को सबसे ज्यादा समर्थक थे और आरक्षण की बात करते थे और हमेशा जातिवाद को समाप्त करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उनका कहना था कि दलितों के संघर्ष की अगर तो सच में कोई हितैषी करना चाहता है, उसे खत्म करना चाहता है, तो ये बड़े जातियों को आवाज उठानी होगी। क्योंकि अगर तो छोटे जाति के लोग, दलित समाज के लोग जातिवादी विरोधी काम करते हैं तो उन्हें जातिवादी बोल दिया जाता है। इसलिए बड़े बड़े जातियों को जातिवाद खत्म करने की कोशिश करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद, रामानंद और बहुत चर्चित राजा राम मोहन राय इन सबों की बातों का उदाहरण देते हुए कहते थे कि इन लोगों ने जो भी सामाजिक सुधार के, दलितों के उत्थान के लिए कार्य चलाया, वे सभी सामाजिक सुधार के रणनीति की माना जाता है। वैसे हमारे नेता थे दलितों का नेता रामविलास पासवान। पासवान जी का सबसे पहला काम था एलजेपी की स्थापना करना। इन्होंने एलजेपी की स्थापना 2000 ईस्वी में किया था, जिसका एलजेपी का पूरा नाम है लोक जनशक्ति पार्टी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था बहुजनों को सत्ता में भागीदारी, और इस पार्टी का कार्य जो था बिहार के साथ साथ कई एक भारत के राज्यों में अपना शक्ति को मजबूत किया और वहां पे जाके पार्टी का प्रचार किया और पार्टी की प्रत्याशी के रूप में कई एक बहुजनों को आगे लाया और इस तरह से काम करते रहे। और लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद रहे और इनके कई एक समर्थक रहे और इस पार्टी ने केंद्रीय सत्ता में जाकर के अपने बहुजनों की, अपने समाज की आवाज को मुखरता से रखा। केंद्रीय मंत्री के रूप में रामविलास पासवान जी रेल मंत्री में 2 वर्ष रहे, 1996 से 98। इन्होंने गरीबों के लिए सस्ती ट्रेन सेवाएं शुरू करवाई और रेल में रोजगार के लिए भी कुछ सुविधाएं दिलवाई मात्र 2 वर्ष की कार्यकाल में। और इन्हें केंद्र सरकार द्वारा किसी एक विभाग में अस्थायी रूप से 5 साल रहने नहीं दिया गया। इन्हें 2 साल, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल इस तरह से प्रत्येक विभाग में नचाते रहा। मंत्री के रूप में 1991 से 2001 तक रहे, यानी कि 2 साल। इन्होंने ग्रामीण इलाकों तक टेलीफोन सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की और कम पैसों में बात करवाने की स्कीम निकाली। इनका ही कहना था कि जिस दिन मैं दूर संचार मंत्री बन जाऊंगा, उस दिन मोबाइल को बैगन की भाव में बेचवा दूंगा और बच्चे बच्चे के हाथों में मोबाइल रहेगा। उस समय इन्होंने चाइना का उदाहरण देकर कहा था कि आज हम जानते हैं कि चाइना देश में प्रत्येक बच्चों के हाथ में मोबाइल रहता है और मेरा साकार हो जाएगा जिस दिन मैं दूरसंचार मंत्री बन करके हर घर में सस्ती मोबाइल फोन में ला दूंगा। आज पासवान जी का सपना लगभग साकार होने पर तुला है। प्रधानमंत्री रहे 2004 से लेकर 2009 तक।
यानी कि 5 साल इस मंत्रालय में इन्होंने पूरा कार्यकाल किया। इसमें कोयला खदानों को पारदर्शिता लाई और कोयला को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने की कोशिश किया और मजदूरों के लिए मुहैया सुरक्षा पेंशन और इत्यादि जो भी मजदूरों के हक की बात रहे, इन्होंने आगे काम किया और मजदूरों की सुरक्षा के ऊपर भी इन्होंने नियम बनवाने की कोशिश किया और सफल रहे। 2014 से लेकर 2020 तक, यानी कि 6 साल लगभग दूसरे बार भी जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी केंद्र में, तो ये खाद्य वितरण प्रणाली मंत्री रहे। इन्होंने सस्ते दामों पे राशन उपलब्ध कराने की कोशिश की है और राशन की वितरण प्रणाली की जो डिजिटल सेवा करवाने की जो अभी प्रक्रिया चल रही है, डिजिटल रूप से थंबनेल पर आधार कार्ड पे जो राशन मिलता है, इसका कार्य जो है रामविलास के संरक्षण में ही शुरू हुआ था और मृत्यु उपरांत तक इस पद पर बने रहे और 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी कोरोना काल में, जो कि पासवान समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। अब शायद ही पासवान समाज को पासवान जी जैसा नेता मिल सकता है। ये बहुत दुख की बात है, लेकिन जब तक रहें वो अपने सामाजिक न्याय और आरक्षण और मंडल कमीशन के मजबूत समर्थक और मजबूत सिपाही की तरह कार्य करते रहे। पासवान जी बहुजन दृष्टिकोण से भी काफ़ी अग्रगण्य नेता थे। इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के पक्के समर्थक थे। इन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय, समानता, बंधुता, आरक्षण की बातें करते थे और इनका मानना था, ये सच्चे रूप से मानते थे कि अगर जो भारत में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना है तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों पर चलकर ही भारत में लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता है और बहुजनों को जीवन स्तर को बढ़ाया जा सकता है, ऊंचा उठाया जा सकता है। बहुजन की दृष्टिकोण से भी पासवान जी बहुत उच्च विचारक व्यक्तित्व के नेता थे। संसद में 8 बार लोकसभा के चुनाव जीते। संसद में एक प्रभावशाली प्रतिनिधि के रूप में हमेशा बरकरार रहे और इन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो या बसपा हो। किसी भी कार्यकाल में, किसी भी पार्टी के सरकार में एक मजबूत पद इन्हें मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है और कई एक बार तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुके थे। दलितों के पहली जीत के लिए ये गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा चुके थे। दलितों के ऐसे नेता की बात बहुजन बोध 2.0 के साथ है। जय बिहार, जय पासवान, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।